होली आने वाली है, लेकिन इस गांव में रंग नहीं मातम मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ अगर कोई नई दुल्हन होली के दिन रुक जाए तो वो सुबह नहीं देख पाती। सोचिए, एक ऐसा गांव जहां होली के रंग खुशी नहीं बल्कि खौफ लेकर आते हों। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जो रंगों के त्योहार को मातम के साए में बदल देती है। तो कहानी एक ऐसे गांव की है जहां होली का पास आना कोई जश्न नहीं बल्कि एक अजीब से डर की वजह बन जाता है। त्योहार जैसे जैसे नजदीक आता है, गांव में एक फुसफुसाहट फैल जाती है। एक नियम सा बन गया है कि भाई जितनी भी नई नवेली दुल्हनें हैं उन्हें उनके मायके भेज दो, वरना अनर्थ हो जाएगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अंधेरे में कोई आपको देख रहा है? क्या कभी रात के 3 बजे आपकी नींद अचानक खुली है और कमरा खाली नहीं लगा है? ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये डर है जो सच हो सकता है। स्वागत है आपका ज़ोयन स्टूडियो में, जहां हर हफ्ते हम लाते हैं सबसे खौफनाक, रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं से प्रेरित कहानियां। अगर आप हिम्मत रखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ डर शुरू होता है और आपके साथ घर तक जाता है। तो माहौल कुछ ऐसा है ना कि होली मतलब कोई जश्न नहीं, होली मतलब आने वाली तबाही का सिग्नल। हर कोई बस एक आने वाले खतरे के डर में जी रहा है। दिन में अजीब सी खामोशी और रातें तो और भी ज्यादा सन्नाटे में डूबी हुई। अब इस खौफ से बचने के लिए गांव वालों ने ना कुछ बड़े सख्त नियम बना रखे हैं, और इन सारे नियमों का मकसद सिर्फ एक है, किसी भी तरह गांव की नई दुल्हनों को उस अनहोनी से बचाना। पर सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर ये अनजाना खतरा था क्या? किसका मनहूस साया था जिससे पूरा का पूरा गांव इतना डरा हुआ था? और ऐसा क्या था जो सिर्फ और सिर्फ नई दुल्हनों को ही अपना शिकार बनाता था? और फिर होली से ठीक एक दिन पहले, जब पूरा गांव उस खौफ में डूबा हुआ था, एक बिन बुलाया मेहमान आता है और बस गांव की वो जो थोड़ी बहुत शांति थी वो भी भंग हो जाती है, और डर अब हकीकत बनने वाला था। देर रात का वक्त, और नंदिनी के घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अब ये बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि उस गांव में उस वक्त कोई अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं करता था। सब के सब हैरान कि आखिर इस वक्त कौन आ गया। दरवाजा खुलता है और सामने उसकी सहेली सुप्रिया खड़ी थी, और वो भी एक नई नवेली दुल्हन के लिबास में, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ा, और साथ में उसका पति गौरव। बस ये नज़ारा देखते ही नंदिनी के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। चेहरा डर से एकदम पीला पड़ गया। सुप्रिया तो बड़ी खुश थी। उसने बताया कि देखो, मैंने और गौरव ने भागकर शादी कर ली और सोचा कि पहली होली तुम्हारे साथ मनाकर तुम्हें सरप्राइज दूं। उससे तो लगा था कि नंदिनी ये सुनकर खुशी से झूम उठेगी, लेकिन नंदिनी के चेहरे पर खुशी तो दूर की बात थी, वहां तो गहरा खौफ था। उसकी कांपती हुई आवाज, उसकी डरी हुई आंखें, ये सब देखकर सुप्रिया और गौरव को भी समझ आ गया कि यार कुछ तो बहुत गड़बड़ है। बेचारे सुप्रिया और गौरव, उन्हें तो पता भी नहीं था कि वो अनजाने में ही मौत के एक जाल में आकर फंस चुके हैं। गांव का वो मनहूस साया अब धीरे धीरे उनके चारों ओर अपना शिकंजा कस रहा था। आखिरकार नंदिनी के परिवार ने उस भयानक सच से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि इस गांव पर रूपा नाम की एक प्रेत आत्मा का साया है, एक ऐसी आत्मा जो सालों से हर होली पर नई नवेली दुल्हनों को अपना शिकार बना रही है। अब ये सुनते ही तो गौरव और सुप्रिया के होश उड़ गए। वो फौरन वहां से निकलना चाहते थे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार। पहले तो पता नहीं कैसे उनकी गाड़ी खराब हो गई, और फिर डर के मारे कोई मैकेनिक रात में आने को तैयार ही नहीं हुआ। मतलब वो फंस चुके थे। अब सुबह का इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। आधी रात का वक्त, सब गहरी नींद में थे। तभी गौरव के कानों में पायल की छम-छम की आवाज आती है। उसने पलट कर देखा तो सुप्रिया बिस्तर पर थी ही नहीं। वो एकदम से हड़बड़ा कर उठा और उसे ढूंढने लगा। उसे खिड़की से बाहर सुप्रिया एक पेड़ की तरफ जाती हुई दिखी। गौरव भागा, उसने सुप्रिया को रोका, लेकिन जैसे ही सुप्रिया पलटी, उसका चेहरा बेहद भयानक हो चुका था। आंखें जैसे जम गई थी और चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी हंसी थी। और वो जो बोल रही थी वो सुप्रिया की आवाज नहीं थी, वो उस आत्मा की आवाज थी। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कुछ कर पाता, गौरव और नंदिनी के परिवार की चीखों के बीच उस आत्मा ने सुप्रिया के ही हाथों उसकी जान ले ली। एक झटके में सब कुछ खत्म।
इस भयानक हादसे के बाद नंदिनी के टूटे हुए परिवार ने उस पूरे अभिशाप के पीछे की कहानी बताई, वो कहानी जिसने आज एक और जान ले ली थी। उन्होंने बताया कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो देखिए, इस पूरे सुपरनैचुरल हॉरर की जड़ें ना एक बहुत ही दर्दनाक इंसानी कहानी में थी। रूपा नाम की एक लड़की थी, वो किसी और से प्यार करती थी, लेकिन उसे बदले में मिला धोखा और मौत। मनोज नाम का एक लड़का था जो उससे एक तरफा प्यार करता था, और उसी पागलपन में उसने होली के दिन रूपा को बेरहमी से मार डाला था। और यही थे मनोज के आखिरी शब्द, एक खौफनाक वादा जो उसने रूपा को मारने से ठीक पहले किया था। और शायद इसी वादे ने रूपा की आत्मा को हमेशा के लिए इस गांव में कैद कर दिया, बदले की आग में जलने के लिए। लेकिन सवाल तो फिर वही है कि आखिर ये खौफ साल दर साल क्यों चलता आ रहा है? रूपा की आत्मा को आज तक शांति क्यों नहीं मिली और गांव वाले क्यों इस डर के साए में जीने के लिए मजबूर हैं? गांव वालों का कहना है कि वो पूरी तरह से बेबस हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की, बड़े बड़े पुजारी, तांत्रिक सब आए, लेकिन रूपा की आत्मा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि उसे कंट्रोल करना या भगाना किसी के बस में नहीं है। और बस इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है, कभी ना खत्म होने वाला। एक तरफ है गांव वाले जो अपनी बहुओं को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ है रूपा और उसके बदले की वो आग जो कभी नहीं बुझती। वो हर उस दुल्हन को खत्म कर देना चाहती है जिसे वो खुशी मिली, जो उससे छीन ली गई थी। तो इस कहानी का कोई अंत नहीं है, कोई सल्यूशन नहीं है। बस आखिर में एक डरावना सवाल रह जाता है कि इस गांव में अगली होली कौन देख पाएगा, और ये मनहूस सिलसिला आखिर कब तक चलेगा।